मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ट्रांसफर ऑफ हीट के दो मेथड्स डिस्कस कर लिए हैं, दैट वाज कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। कंडक्शन मेथड में हमने किया कि जो हीट ट्रांसफर होती है वो सॉलिड मीडियम के अंदर, मतलब सॉलिड मटेरियल के अंदर किस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है, जबकि कन्वेक्शन मीडियम के अंदर हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से लिक्विड और गैसेस मीडियम के अंदर हीट ट्रांसफर होती है। आज जो हम मेथड डिस्कस करेंगे दैट इज थर्ड मेथड नेम्ड एज रेडिएशन। अब डायरेक्टली इस मेथड पर जाने से पहले हम कुछ जनरल डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पर क्या लिया, हमने लिया एक इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया तो जो करंट है वो पास होता हुआ कहाँ गया, हमारे टंगस्टन के फिलामेंट के अंदर गया, जिसकी वजह से हमारा जो बल्ब है वो क्या कर गया, ग्लो कर गया। अब हम अगर अपना हैंड इस बल्ब के पास लेकर जा रहे हैं जो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, तो कुछ डिस्टेंस पर जाने के बाद ही हमारे हाथ को गर्मी महसूस होती है। एक्चुअल में जो वो हीट होती है वो किस वजह से आई, ये अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब अगर ये हमारा हैंड है जिसको हीट जो है वो यहाँ से ट्रांसफर हो रही है हमारे हैंड तक, और बीच में हमें पता है मीडियम कौन सा होता है, एयर होता है। अब जो एयर है हमारी वो तो क्या होती है, दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, दैट मीन्स ये कंडक्शन मेथड से तो हीट ट्रांसफर नहीं कर रहा। फिर बात करते हैं कन्वेक्शन मेथड की। अब जो एयर है वो गुड कन्वेक्टर तो होता है, पर क्या करता है इसी के साथ साथ ये कन्वेक्शन करंट की वजह से हीट ट्रांसफर करता है। कन्वेक्शन करंट में क्या होता है, जो हीट है वो ऊपर की तरफ ट्रांसफर होती है, मतलब जो एयर हुई यहाँ पर वो कन्वेक्शन की वजह से भी हम तक जो हीट है वो ट्रांसफर नहीं करे, मतलब ना तो यहाँ कंडक्शन मेथड से हीट ट्रांसफर हो गई, ना यहाँ कन्वेक्शन मेथड से हीट ट्रांसफर हो रही, बट यहाँ हीट तो ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ अब हम क्या कहेंगे, देयर इज अनदर मेथड नेम्ड एज रेडिएशन, जिसकी वजह से क्या हो रही है, यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रही है। अब हम इस रेडिएशन मेथड को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में रेडिएशन मेथड में क्या होता है। कहता है हीट ट्रांसफर होती है, सेम हमारा जो पहले हम पढ़ चुके हैं कंसेप्ट की, जो हीट ट्रांसफर होगी वो कहां से कहां होगी, फ्रॉम द हॉटर पार्ट या हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। अब इसके बीच में जो हम बात कर रहे हैं कि जो ट्रांसफर है हीट की वो किसकी वजह से होगी, तो यहाँ किसकी वजह से हो रही है, दैट इज ड्यू टू द हीट रेज। अब चाहे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हॉट ऑब्जेक्ट, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, इन तीनों ही स्टेट्स के अंदर क्या होती हैं, जो हॉट ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो क्या करते हैं, हीट एनर्जी रिलीज करते हैं। अब ये हीट एनर्जी ही रेडिएशन की फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। अब मान लेते हैं कि क्या है हमारे पास कि देयर इज नो मीडियम। अगर चलो ये तो सॉलिड लिक्विड गैस की बात थी, अगर हमने कहा कि इसी कमरे के अंदर हमने क्या कर दिया, इस एयर मीडियम को हटा दिया और फिर हम अपना जो हैंड है वो इसी इलेक्ट्रिक ग्लोइंग बल्ब के पास लेकर गए, तो भी हमने क्या चीज ऑब्जर्व की, दैट देयर इज सम हीट रेज, कि यहाँ पर हीट रेज है जो क्या कर रही है, इस बल्ब से हीट को ट्रांसफर कर रही है हमारे हैंड तक। तो ये किस मेथड से पॉसिबल होता है, दैट इज ड्यू टू द रेडिएशन मेथड। सो यहाँ अब हम क्या कहते हैं कि जो रेडिएशन हुआ ये क्या है, दैट इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी बाय मीन्स ऑफ हीट रेज। मतलब जो हीट रेज है वो ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, और इसके लिए हमें किसी भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब यहाँ कोई कंडीशन लागू नहीं होती, अगर हॉट ऑब्जेक्ट है हमारा तो वो बिना मीडियम के अंदर भी, बिना मीडियम के होते हुए भी वो क्या करता है, हीट रेज को रिलीज करता है, और वो हीट रेज क्या करती हैं,
वो हीट रेज हीट को ट्रांसफर करती हैं और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड एज रेडिएशन। अब इस मेथड का सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जो सन की हीट है वो हम तक पहुंचती है। अब सन और अर्थ, सन इज एक्सट्रीमली हॉट ऑब्जेक्ट। अब सन की जो हीट रेज है वो हमारी अर्थ तक पहुंचती है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं होता। मतलब ना तो यहाँ सॉलिड है, ना यहाँ लिक्विड है, ना ही यहाँ पर क्या है कोई गैसियस मीडियम है, दैट मीन्स दैट इज वैक्यूम। अगर यहाँ पर कोई मटेरियल मीडियम नहीं होता तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। अब जो सन है हमारा, सन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत एक्सट्रीमली हॉट ऑब्जेक्ट है। तो ये जो सन है वो क्या करता है, अपनी हीट रेज को सभी डायरेक्शंस के अंदर रिलीज करता है। मतलब सन से जो हीट रेज है वो रिलीज हो रही है। अब वो हीट रेज कहता है हम तक, हमारे अर्थ तक पहुंचती है इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल हीट रेज। अब वो हमें प्रॉपर दिखाई नहीं देती पर फिर भी हम उसको क्या कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। और ये जो इनविजिबल हीट रेज होती हैं ये हमारी अर्थ तक पहुंचती हैं। हमारी अर्थ इन हीट रेज को रिसीव करती है, जिसकी वजह से अर्थ और अर्थ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। मतलब यहाँ हॉट ऑब्जेक्ट से जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है हमारी अर्थ तक। दैट मीन्स जो हमारी अर्थ है वो क्या है, कोल्ड ऑब्जेक्ट है। अब जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, इनविजिबल हीट रेज की वजह से हो रही है। और इस मेथड को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, दैट इज रेडिएशन मेथड। अब ये जो इनविजिबल हीट रेज हैं जो क्या करती हैं, हीट को ट्रांसफर करती हैं फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज कॉल्ड एज इंफ्रारेड रेज। इनको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रेज बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, कहता है बिना किसी मटेरियल मीडियम के होते हुए, मतलब वैक्यूम होने के बावजूद भी क्या होता है, जो सन की हीट है वो अर्थ तक पहुंचती है बाय द मेथड ऑफ रेडिएशन। यहाँ हम बात करते हैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स की, जिसमें क्या होती है, जो हीट ट्रांसफर होती है किस मेथड से, रेडिएशन मेथड से। तो क्या होता है, जब हम आग के पास खड़े होते हैं तो आग के पास खड़े होने की वजह से क्या होती है, जो हीट है वो हम तक ट्रांसफर होती है किस मेथड से, बाय द मेथड ऑफ रेडिएशन। अब इसमें मैंने अभी भी आपको बताया है कि किस तरीके से जो एयर होती है वो ना तो कंडक्शन मेथड से हीट यहाँ ट्रांसफर करती है, ना कन्वेक्शन मेथड से हीट ट्रांसफर होती है, जबकि इस एयर के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है वो किस मेथड से होती है, हीट रेडिएशन मेथड से। और इसमें भी क्या होती है, हीट रेज होती है जो क्या करती है, एयर से होती हुई हम तक पहुंचती है, जिसकी वजह से हमारे तक क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है। इसी के साथ ही क्या कहते हैं कि अगर हम रूम हीटर के सामने खड़े हैं तो भी हमें जो हीट ट्रांसफर हो रही है हम तक, वो भी किस मेथड से होती है, रेडिएशन मेथड से होती है। इसके अलावा अगर हम कोई गर्म बर्तन है उसको फ्लेम से उतार के कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो वो गर्म जो बर्तन है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, अपना जो टेम्परेचर है उसको लो करता है, मतलब वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। कैसे, क्योंकि वो अपनी हीट को हीट रेज की फॉर्म में सराउंडिंग के अंदर क्या करता है, ट्रांसफर करता है। और इस मेथड को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज रेडिएशन मेथड। और इसके अलावा हमारी बॉडी भी क्या करती है, हीट को रिलीज भी करती है और हीट को रिसीव भी करती है सराउंडिंग से। जैसे मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि जब गर्मी होती है तो बाहर का मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, जबकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो उस कंडीशन में क्या होती है कि जो हमारी बॉडी है वो हीट को रिसीव करती है, जबकि सर्दियों में क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है वो हमारा क्या होता है, कम होता है, जबकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। एट दैट टाइम हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, हीट को बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करती है। और ये जो रेडिएशंस निकलती हैं ये हीट रेज की फॉर्म में निकलती हैं और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन मेथड। मैंने आपको बताया कि जो हॉट ऑब्जेक्ट है, चाहे वो किसी भी स्टेट के अंदर है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है,
ये हॉट ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, दे एमिट हीट रेज, मतलब इनमें से क्या निकलती हैं, रेडिएशंस भी निकलती हैं। इन हीट रेज को हम रेडिएशंस भी बोलते हैं। अब ये जो रेडिएशंस है ये कितनी एमिट होती हैं, कितनी रिसीव होती है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो कितनी रेडिएशंस एमिट कर पाता है, कितनी रेडिएशन रिसीव कर पाता है, ये डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के नेचर के ऊपर, उसके कलर के ऊपर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अब्जॉर्बर ऑफ हीट रेडिएशन। अब अब्जॉर्बर ऑफ हीट रेडिएशन मतलब कि जो सब्सटेंसेस, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं, वो ज्यादा हीट को अब्जॉर्ब करते हैं एज कंपेयर टू लाइट कलर। अब यहाँ हमने क्या लिया, हमने लिए 2 वुडन ब्लॉक, उसके ऊपर हमने रखे दोनों कैन। हमने टिन के कैन लिए और टिन के कैन में हमने एक कैन को तो क्या कर दिया, ब्लैक कलर से कोट कर दिया, और दूसरे टिन को हमने क्या कर दिया, विद द हेल्प ऑफ व्हाइट कलर हमने उसको क्या कर दिया, पेंट कर दिया। उसके ऊपर हमने ढक्कन लगा के उसे बंद कर दिया और उस ढक्कन से हमने क्या कर दिया, थर्मामीटर को अटैच कर दिया। अब जो सन की हीट है वो इन दोनों के ऊपर इक्वली फॉल कर रही है। बट हम क्या देखते हैं कि जो ब्लैक कलर वाला हमारा टिन का कैन था जिसमें पानी है, उसका टेम्परेचर क्या हुआ, ज्यादा राइज हुआ, जबकि जो व्हाइट टिन कैन था जिसके अंदर पानी था उसका टेम्परेचर क्या हुआ, कम आया हमारे थर्मोमीटर के ऊपर। तो इस चीज से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो डार्क कलर होता है वो क्या होता है, दैट इज अ गुड अब्जॉर्बर ऑफ हीट, जबकि जो लाइट कलर या व्हाइट कलर होते हैं वो क्या होता है हमारा, दैट इज पुअर अब्जॉर्बर ऑफ हीट। तो यहाँ हमारा जो ये पार्ट था अब्जॉर्बर ऑफ हीट, ये क्लैरिफाई हो रहा है कि जो डार्क कलर होता है वो ज्यादा हीट रेज को अब्जॉर्ब करता है, जबकि जो लाइट कलर होता है वो कम हीट रेज को अब्जॉर्ब करता है। अब हम करेंगे एमिटर्स ऑफ हीट रेडिएशन। तो अब हम बात करते हैं एमिटर्स ऑफ हीट रेडिएशन की। अब एमिटर का मतलब होता है एमिट करना, रिलीज होना, किसका, हीट रेडिएशन का। अब हम यहाँ क्या कहेंगे कि जो डार्क कलर होता है वो ही क्या करता है, मोर हीट रेडिएशन, ज्यादा डार्क कलर से जो हीट रेडिएशन होती है वो भी ज्यादा जल्दी निकलती है एज कम्पेयर टू लाइट कलर। इसके लिए हमने सेम एक्सपेरिमेंट फिर से किया। हमने 2 वुडन ब्लॉक लिए और हमने टिन कैन लिए, एक को ब्लैक पेंट किया, एक को व्हाइट पेंट किया। अब हमने कंडीशन क्या रखी कि अब हमने इन दोनों के अंदर क्या डाल के रखा, गर्म पानी डाल के रखा, और जिसका मेजरमेंट हमने टेम्परेचर पहले ही डिसाइड, मतलब पहले ही चेक कर लिया था। अब हमने क्या किया कि जब हमने पहले ही थर्मामीटर की हेल्प से इनका टेम्परेचर चेक कर लिया, दोनों का टेम्परेचर क्या था, सेम था। बट जब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद फिर से ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा ब्लैक टिन कैन था उस पर जो थर्मामीटर लगा हुआ है उसका टेम्परेचर पहले से क्या हो गया, लोअर हो गया, जबकि मान लो दोनों का क्या था, पहले ज्यादा था, जबकि अब जो हमारा व्हाइट टिन कैन था जिसके अंदर हॉट वाटर है उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो अभी भी हायर था। जिसका मतलब क्या हुआ कि जो डार्क कलर होता है वो उतनी ही जल्दी क्या करता है, हीट रेडिएशन को रिलीज कर देता है, जबकि जो व्हाइट कलर होता है वो हीट रेडिएशंस को धीरे धीरे क्या करता है, रिलीज करता है। तो यहाँ हम ओवरऑल क्या कहते हैं कि जो डार्क कलर होता है वो गुड अब्जॉर्बर भी होता है और गुड एमिटर भी होता है, मतलब वो हीट को बहुत जल्दी से अब्जॉर्ब भी करता है और बहुत जल्दी हीट को रिलीज भी करता है। जबकि जो व्हाइट या लाइट कलर क्लॉथ्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर पुअर अब्जॉर्बर एज वेल एज पुअर एमिटर्स, मतलब वो हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब भी धीरे करते हैं और जो एमिशन है, जो एमिटर है, जो हीट रेज को रिलीज करने का काम है वो भी क्या करते हैं, बहुत धीरे से करते हैं। तो यहाँ हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि जो डार्क कलर होता है दैट इज अ गुड अब्जॉर्बर एज वेल एज गुड एमिटर of heat radiation, whereas white color or light color is poor absorber as well as poor emitter of heat radiation। अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि किस तरीके से जो ये डार्क कलर या फिर जो लाइट कलर है वो हमारे डेली यूज में किस तरीके से हीट रेडिएशंस को अब्जॉर्ब और एमिट करने का काम करते हैं।
अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अवर एवरीडे लाइफ। अब हम क्या करेंगे कि हम जो डार्क कलर है उसको प्रेफर करते हैं कब, जब हमें ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट हो, और अगर हम लाइट कलर प्रेफर करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें कम हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ सबसे पहला पार्ट जो है हमारा दैट इज कलर ऑफ क्लोथ्स। अब समर के अंदर क्या होता है कि हम लाइट कलर की जो क्लोथ्स हैं वो पहनना प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि लाइट कलर के क्लॉथ्स क्या होते हैं, दे आर पुअर अब्सॉर्बर ऑफ हीट। ये बाहर की जो एटमॉस्फेयर की हीट रेडिएशंस है उसको कम ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी वजह से हम कंफर्टेबल रहते हैं। जबकि विंटर्स के अंदर क्या होता है, वी मोस्टली प्रेफर टू वियर डार्क क्लॉथ्स, डार्क कलर क्लॉथ्स। अब ये जो डार्क कलर क्लॉथ्स हैं ये क्या करते हैं सर्दियों के टाइम पर, अब जो डार्क क्लॉथ्स होते हैं, डार्क कलर होते हैं, दे आर गुड अब्सॉर्बर ऑफ हीट। अब ये क्या करते हैं, बहुत अच्छे से हीट को अब्सॉर्ब करने का काम करते हैं। तो ड्यूरिंग विंटर क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, जो डार्क कलर के क्लोथ्स है वो उस टेम्परेचर में भी क्या करते हैं, हीट को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम सर्दियों के अंदर डार्क कलर के कपड़े प्रेफर करते हैं, जबकि गर्मियों के अंदर हम क्या करते हैं, लाइट कलर के कपड़े प्रेफर करते हैं। कि लाइट कलर क्या होता है, पुअर अब्सॉर्बर और पुअर एमिटर होता है, जिसकी वजह से हम कंफर्टेबल रह पाते हैं गर्मियों के अंदर। और डार्क कलर क्या होता है, दैट इज गुड अब्सॉर्बर ऑफ हीट, जिसकी वजह से हम सर्दियों में कंफर्टेबल रह पाते हैं। तो हम अपने ही बॉडी बेसिस पर हम क्या करते हैं, इन कलर जो लाइट कलर का जो क्लॉथ है उसको समर में यूज करते हैं और डार्क कलर के क्लॉथ को विंटर के अंदर यूज करते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज द कलर ऑफ हाउसेस। अब हमारे घरों के जो कलर होते हैं, जो पेंट हम कराते हैं, वी यूजली प्रेफर लाइट कलर। हम क्या करते हैं, हल्के कलर प्रेफर करते हैं, पेंट करवाते हैं, ताकि वो कम से कम हीट को, सन हीट को घर के अंदर ट्रैप करे, अब्सॉर्ब करे, और हमारा जो घर है वो क्या रहे, ठंडे रहे। इसके अलावा जो हमारा सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर का जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम क्या करते हैं, ब्लैक पेंट करते हैं। उसको ब्लैक पेंट करने का मेन मकसद हमारे पास क्या होता है, दैट इज कि वो जो ब्लैक कलर है वो ज्यादा सन की हीट को क्या कर सके, अब्सॉर्ब कर सके, जिसकी वजह से उस कुकर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो सके, हाई हो सके, और जो खाना है वो उसके अंदर पक सके। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम अपनी जरूरतों के हिसाब से इन डार्क और लाइट कलर्स का यूज करते हैं। तो अब हमारा जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 4 दैट इज कंप्लीटेड नाउ। अब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है।